एज यू ऑल नो, आई एम अ पेट मॉम। तो ये बात है उस वक्त की जब सुबह के 3 बज रहे थे और मामा मेरे पास आई और कहा कि चिमजी मर रहा है। उसकी स्किन जहाँ जहाँ से दिख रही थी वो सब जगह से नीला पड़ रहा था और वो वॉमिट्स कर रहा था। उसका फेस पूरा स्वेल हो चुका था और रीज़न थी सिर्फ एक पैनाडॉल। जी हाँ, सिर्फ एक पैनाडॉल। 2-3 दिन पहले इसको बुखार था और मामा ने इसको सिरप ख़त्म होने पे पैनाडॉल दे दी थी। हमारी तरह आप सब में से कई लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि जो मेडिसिन ह्यूमन बेबीज़ पे काम करती हैं वो एनिमल्स पे नहीं करती, और जो एनिमल्स पे करती हैं वो ह्यूमन यूज़ कर सकते हैं, मगर कुछ कुछ। मेरे घर के पास ये क्लिनिक था, भला उनका जो उन्होंने सहरी के टाइम पे हमें कहा जी आप ले आएँ अपना पेट, और वहाँ पर हमने जाके इसको चेक कराया, इसको फौरी कुछ मेडिसिन्स दी, इसका ब्लड सैंपल लिया गया और फिर कुछ ज़रूरी टेस्ट हुए। हमें इसको एडमिट कराना पड़ा, और ये वीडियो है तब की जब ये एडमिट हुआ था। ये केज में था और इसने सर मार मार के अपना और भी ज़्यादा बुरा हाल कर लिया था। ऊपर से इसका फेस पहले ही स्वेल था। इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि हमें मतलब डाउट था कि पता नहीं ये बचेगा भी या नहीं। ऊपर से केज में रह के इतना गंदा हो गया था और डिप्रेशन में तो अलग से ही चला गया था, हमसे नाराज़ भी था। वो तो तंग पड़ गया। क्लिनिक वाले फॉलो अप हमें दिया करते थे 2 टाइम के वो खाना खा रहा है, वो पानी पी रहा है, मगर इसको बेसिकली बहुत ज़्यादा भूख और प्यास लगी हुई थी। अपने बच्चों का, अपने बुज़ुर्गों का और अपने पेट्स का ख़्याल बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकते उस तरह से, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि इसका ख्याल अच्छे से नहीं रखा गया, मैं ये कह रही हूँ कि जो हमारे प्यारे हैं वो हमें ही ज़्यादा प्यारे हैं। जिन लोगों को हम पे कर रहे हैं ख्याल रखने का, वो उनको उस तरह से इमोशनली केयर नहीं कर सकते हैं। खैर, तो 3 दिन तक हमने इसको एडमिट रखा, इसको ड्रिप्स लगती रही, मेडिकेशन चलती रही, और साथ में हम इसका खाना और इसका सूप वगैरह इसको दे के आते थे और इसका पता वगैरह लेने जाते थे। इन वीडियोस में वो बहुत बुरी तरह रो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको म्यूट कर दिया। और यहाँ हम इसको चेक कर रहे थे कि इसको 2 दिन पहले इसके जो सारी स्किन थी ये ब्लू हो चुकी थी, जो कि अब पिंक होती जा रही थी, जो कि एक गुड साइंस थे, लेकिन पूरी तरह वो ठीक अभी भी नहीं हुआ था। हो गया है ना? इसका बिल है। और ये इतना ऐसे ही देखो बाल किस तरह उतर रहे हैं इसके, देखो, ये देखो, ये देखो, इसका तो बहुत बुरा हाल है इसका। ये एक जानवर है और ये खाना नहीं खाता था, इसके सामने पड़ा होता था, क्योंकि हम नहीं थे वहाँ, उसकी फैमिली। और जब भी हम उसे मिलने जाते थे वो ऐसे 2-2 बाउल खा रहा होता था जैसे इसको पता नहीं कब का खाना मिला हुआ है। हम सब इतने इमोशनल थे, इतने ट्रॉमाटाइज थे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आप यकीन करें कि मैंने अपनी पूरी सैलरी सिर्फ उसकी इस बीमारी में दे दी थी, क्योंकि उसके टेस्ट, उसकी दवाइयाँ, सब कुछ बहुत महंगा था। हम चाहते थे कि बस ये बच जाए और हमारे घर वापस आ जाए। कभी कभी हम छोटे से कामों के लिए बहुत सुस्ती दिखाते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं, जिसका नतीजा फिर ये निकलता है। और कभी कभी थोड़े थोड़े पैसे बचाने के लिए हम ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं। खैर, इस केस में तो हम पैसे नहीं बचा रहे थे। अब इसको लग रहा है कि हम इसको घर लेके जाएंगे, और ये फिर से उसी तरह सांस लेना शुरू कर दिया इसने जी। लेकिन अभी फेस की स्वेलिंग अभी इसकी नहीं उतरी है, और ये देखो ज़रा बिल्कुल ऐसे बेचारा कमज़ोर हो गया। हम जिस दिन इसको क्लिनिक लेके गए थे तो उस वक्त डॉक्टर ने ये कहा था कि अगर आप सिर्फ 6 बजने का इंतज़ार करते तो ये आपको पूरा नीला मिलता, मुर्दा हालत में। फॉलोअप्स तो मिलते रहते थे, लेकिन हम सब डेली इसका पता लेने जाते थे और इसको खाना खिलवाते थे, और उस दिन मामा पापा भी आए हुए थे। चिमजी बहुत चिड़चिड़ा हो गया था और उसको बस वहाँ से जान छुड़वा के निकलना था। बीमारों को शायद इसीलिए आधा बीमार उनके आसपास का एनवायरनमेंट करता है, यानी कि हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स। लेकिन इस सब के बीच में सबसे बड़ा थैंक करना चाहती हूँ डॉक्टर्स को, जो कि रात का वक्त नहीं देखते, सुबह का नहीं देखते, अपनी फैमिली नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, और वो बस इलाज करते हैं।
दे डिजर्व्स ह्यूज रिस्पेक्ट। खैर, तो इसको वहाँ पर छोड़ के आना हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क हुआ करता था, क्योंकि हम लोगों का अपना भी दिल नहीं चाहता था कि हम इसको छोड़ के ही चले जाएं, और वो भी हमें बुलाता रहता था और हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। मैंने पूरी वीडियो को म्यूट इसलिए रखा है कि शायद आप लोगों को भी बुरा लगेगा। वो जिस तरह से दर्द से कराहता था और रोता था, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता था। क्या हुआ है? जेम्स? फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 दिन के बाद घर आया। हमने उसको कुछ दिन तक ऐसे रखा, दवाइयाँ दी, नहलाया, और आज वो हमारे साथ बिल्कुल ठीक है और हम बहुत खुश हैं उसके साथ। अच्छा, ये कुची मुची। मैं जब घर से निकलती हूँ तो वो मुझे सी ऑफ करता है, और जब मैं घर में आती हूँ तो वो मुझे वेलकम करता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कोई सवाल है तो कमेंट करें, शेयर करना आपकी मर्ज़ी और सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।